इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट सेकंड स्टार्ट होने वाली है आपकी, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, टैबलेट। कि टैबलेट क्या होती है, टैबलेट क्या होती है। ये आपकी क्लास में शेफाली शर्मा कौन आई है? नहीं, शेफाली शर्मा पता होगा आप लोगों को, थर्ड ईयर सुन रहे हो? थर्ड ईयर कौन है तुम्हारी क्लास की शेफाली शर्मा? तुम लोगों को पता होगा कि कौन है ये, नहीं पता? चलो हम पता कर लेंगे, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट सेकंड स्टार्ट होने वाली है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की टैबलेट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है डोसेज फॉर्म जो होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं, गैसियस होती हैं। तो उसमें से हम आज क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या आ रहा है, टैबलेट आ रही है, ठीक है। तो टैबलेट क्या है, एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है। इसमें क्या होता है, मेडिकामेंट्स होते हैं, मेडिकामेंट्स होंगे भी और नहीं भी होंगे, ठीक है। इसको क्या हम बोलते हैं, टैबलेट बोल रहे हैं। और आईपी के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड, फ्लैट और बाई कॉन्वेक्स यूनिट डोसेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्रेशन मेथड से बनती हैं, ठीक है। इसलिए इनको कॉम्प्रेस टैबलेट भी बोलते हैं, ठीक। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने बता दी थी आपको लास्ट लेक्चर में। तो शुरुआत करो, हेडिंग डालो, यूनिट सेकंड में टैबलेट, यूनिट सेकंड टैबलेट, यूनिट सेकंड टैबलेट। फिर हेडिंग है इंट्रोडक्शन, 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 ठीक है। टैबलेट की डेफिनेशन लिखनी है इसमें। टैबलेट में बी डिफाइंड एज ए, टैबलेट में बी वॉइस क्लियर है, थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है। टैबलेट में बी डिफाइंड एज ए, टैबलेट में बी डिफाइंड एज ए compressed solid dosage form, compressed solid dosage form containing medicaments, solid dosage form containing medicaments with or without excipients, containing medicaments with or without excipients, ठीक है। एक्सीपेंट्स होंगे भी उनमें और नहीं भी होंगे। नेक्स्ट लाइन लिखना, अकॉर्डिंग टू द आईपी, अकॉर्डिंग टू द आईपी या इंडियन फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, pharmaceutical tablets are solid, pharmaceutical tablets are solid, flat और बाईकॉन्वेक्स। सॉलिड होती हैं, फ्लैट होती हैं, ठीक है, फ्लैट है बिल्कुल। बाईकॉन्वेक्स मीन्स थर्ड ईयर, बाईकॉन्वेक्स मीन्स जिसके दोनों साइड उठे हुए होते हैं, बाईकॉन्वेक्स। यूनिट डोसेज फॉर्म prepared by compressing a drug, prepared by biconvex. Unit dosage form prepared by compressing a drug, prepared by compressing a drug or a mixture of drug, prepared by compressing a drug or a mixture of drug
with or without diluents, with or without diluents, with or without diluents। ठीक है, आप लोगों ने ईमेल आईडी तो बना रखी होगी ना सबकी ने, थर्ड ईयर मेल आईडी सबकी होगी ना। तो नेक्स्ट क्लास है ना, मेल आईडी के थ्रू ज्वाइन करना है आप लोगों को। मेल आईडी भी आप लोगों की मेंशन होगी उसमें, ठीक है। मेल आईडी में भी ऑप्शन आ रहा है कि गूगल मीट के थ्रू अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, उसके थ्रू ज्वाइन करना आप, ठीक है। थर्ड ईयर नहीं, गूगल मेल के थ्रू नहीं हो रहा है वो देवांशु, गूगल मीट के थ्रू भी ज्वाइन हो रहा है उसमें। लिंक मैं तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। ग्रुप पे मैंने तुम्हें लिंक भेज दिया, जैसे हम भेजते हैं, फिर तुम्हें मेल आईडी के थ्रू कनेक्ट होना होगा। ऐसे हो रहा है, हमने करके देखा है। गूगल मेल वाले नहीं तो गूगल मीट है, वो तो गूगल मीट के थ्रू ही हो रहा है। उसमें आईडी मांगते हैं ना, मेल आईडी वही नहीं पड़ता, फिर ज्वाइन हो जाता है। हाँ ज्वाइन हो रहा है उसमें, ऐसे करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दो डेफिनेशन लिख ली आपने इसकी। टैबलेट में भी डिफाइंड एज ए कॉम्प्रेस्ड सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट्स विद और विदाउट एक्सीपिएंट्स। सेकेंड थी आईपी के अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड, फ्लैट और बाई कॉन्वेक्स यूनिट डोसेज फॉर्म prepared by compressing a drug or a mixture of drug with or without diluents, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय compression method, tablets are prepared by compression method and hence are called HENCE and hence are called as compressed tablet, and hence are called as compressed tablet, ठीक है। कॉम्प्रेशन मेथड के थ्रू बनती हैं जनरली टैबलेट, इसलिए इनको कॉम्प्रेस टैबलेट भी कहते हैं। टैबलेट जो होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, सबको पता होगा, ठीक है। शुगर कोटेड टैबलेट होती है, इम्प्लेटेशन टैबलेट होती है, अलग अलग टैबलेट होती है। नेक्स्ट लिखो, एडवांटेज हेडिंग है एडवांटेज टैबलेट की। ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट डोसेज फॉर्म, easiest and cheapest dosage form, easy to swallow। नेक्स्ट पॉइंट है easy to swallow with least tendency for least least tendency for hang up। फर्स्ट पॉइंट था easiest and cheapest dosage form, सेकेंड पॉइंट है easy to swallow with least tendency for hang up, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल डोसेज फॉर्म, इकोनॉमिकल ईजीली अवेलेबल हो जाती है, इकोनॉमिकल डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है दे मेंटेन द, वॉइस क्लियर है थर्ड ईयर? दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोसेज। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर ईजी टू डिस्पेंस, बहुत जल्दी होते हैं इनके डिस्पेंसिंग, जल्दी कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दे आर मोर स्टेबल फॉर्म,
नेक्स्ट पॉइंट, suitable for large scale production, suitable for large scale production। ठीक है, अगर इनका हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो इजीली हो जाता है। suitable for large scale production। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट इज़ लोवेस्ट, कॉस्ट जो होती है इनकी बहुत लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। ठीक है, कॉस्ट इज़ लोवेस्ट, कॉस्ट इज़ लोवेस्ट ऑफ ऑल ओरल डोसेज फॉर्म, ऑफ ऑल ओरल डोसेज फॉर्म, ऑफ ऑल ओरल डोसेज फॉर्म। ठीक है, ये थी इसकी एडवांटेज कि एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं, इनका प्रोडक्शन जो होता है वो इजीली हो जाता है। ठीक, सूटेबल है ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, इजी टू डिस्पेंस हैं, इकोनॉमिकल डोसेज फॉर्म है। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज पता है किसी को? टैबलेट के डिसएडवांटेज, वैसे मेनली तो इसके एडवांटेज ही हैं, लेकिन डिसएडवांटेज एनी गेस? थर्ड ईयर, डिसएडवांटेज थर्ड ईयर। टेस्ट, टेस्ट उन्हें नहीं दे सकते, ये तो है। ठीक है, जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, या ओल्डर पेशेंट्स जिनको हम बोलते हैं, या जो बच्चे होते हैं उनको नहीं दे सकते। टेस्ट के लिए तो हम इसको क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं, फिल्म कोटिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो यही है इसका, डिफ़िकल्ट टू स्वेलो, डिफ़िकल्ट टू स्वेलो, डिफ़िकल्ट टू स्वेलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन, डिफ़िकल्ट टू स्वेलो in case of children and unconscious patients। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम ड्रग्स, डिसएडवांटेज में ही है, सम ड्रग रेजिस्ट कॉम्प्रेशन, सम ड्रग रेजिस्ट compressions, compression owing, OWING, owing to amorphous nature, owing। कुछ ड्रग्स का क्या होता है, कॉम्प्रेशन को रेजिस्ट कर देते हैं। कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनका क्या होता है, जो अमॉर्फस नेचर की होती हैं। ठीक है, तो उनका हम क्या करते हैं, टैबलेट नहीं बना सकते। सम ड्रग रेजिस्ट, सम ड्रग रेजिस्ट compression, compression owing, OWING, owing to amorphous nature, owing to amorphous nature, owing to amorphous nature। ठीक है, and having low density character, and having low density character, and having low density character। ठीक है, एक डिसएडवांटेज ये हो गया। थर्ड डिसएडवांटेज है ये है, ड्रग्स विद पुअर वेटिंग। जो ड्रग्स होती हैं किसी किसी के साथ क्या होता है, पुअर वेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, पुअर वेटिंग प्रॉपर्टीज़ होगी तो उनका डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो भी बहुत कम रहता है। ठीक है, तो उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते टैबलेट में। ठीक, ठीक है, थर्ड ईयर, ड्रग्स विद पुअर वेटिंग, ड्रग्स विद पुअर वेटिंग, वेटिंग WETTING, वेटिंग एंड स्लो डिसोल्यूशन रेट, and slow dissolution rate are difficult to convert, are difficult to convert, are difficult to convert, are difficult to convert into tablet, into tablet
into tablet which provide full drug bioavailability, which provide full drug bioavailability। ठीक है, टैबलेट हो गई, एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट है सूरज। सूरज है यहाँ पे, सूरज क्लास में, सूरज ये तुम्हारा दोस्त बांद्रा कब से बन गया? पहले रोहित सिंह के नाम से आता था, अब रोहित बांद्रा बता रहा है अपने आप को। यही है क्या ये? अच्छा, मना कर दो, इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी मैं। नेक्स्ट है आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैबलेट। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैबलेट, आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं टैबलेट की? कोई गैस कि अदर डोसेज फॉर्म के कंपैरिजन में टैबलेट की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आप लोगों ने टैबलेट क्या होती है? बताओ, आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं टैबलेट की? टैबलेट की बताओ। फास्ट डिसोल्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ठीक। फास्ट डिसोल्यूशन होता है, फास्ट डिसोल्यूशन, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट पता है क्या है? ये डोसेज फॉर्म जो होती है ना, साइड इफ़ेक्ट तो सबके हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट तो आजकल खाने के भी हो रहे हैं, ये तो दवाई हैं। साइड इफ़ेक्ट तो सब, मैक्सिमम थेरेपेटिक इफ़ेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम, चलो ठीक है, मैक्सिमम थेरेपेटिक इफ़ेक्ट शो कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है इसका कि ये जो फिज़िकली और केमिकली जो होती हैं ना, विदस्टैंड करती हैं लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। जैसे एज कंपेयर करें हम लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं, क्या होता है उनमें, वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी से, ठीक। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इनको टैबलेट्स वगैरह को या कैप्सूल के साथ ही आप कंपेयर कर दो, जो उसका शेल होता है वो बेकार हो जाता है ना। जिलेटिन का जो शेल होता है वो बेकार हो जाता है कुछ टाइम बाद, पैकेजिंग में भी हो जाता है, एक्सपायरी डेट से पहले भी, अगर हम उसको खुला भी छोड़ देते हैं तब भी वो ऐसे ही हो जाता है। तो इसमें क्या है, टैबलेट की प्रॉपर्टीज़ में ये विदस्टैंड करती हैं फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी में काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। और क्या बताया आपने कि इसके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट, जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है वो भी अच्छा होता है, ठीक। डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो भी सही होता है, डिसोल्यूशन रेट जो होता है, डिसइंटीग्रेशन जो होता है, ठीक। और क्या होता है, जो ये जो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, जो इसमें ड्रग्स में जो वो होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन जो अपना दिखाता है कि इफ़ेक्ट शो करता है, वो बहुत रिप्रोड्यूसेबल मैनर में शो करता है, ठीक है। कैसे करते हैं? रिप्रोड्यूसेबल मैनर में शो करता है, हाँ, मॉइस्चर नहीं पकड़ती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैबलेट, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैबलेट। और डिफेक्ट्स जो होते हैं टैबलेट में, डिफेक्ट तो वैसे होते हैं, अगर अच्छी कंपनी के टैबलेट की अगर हम बात करते हैं तो जिसके डिफेक्ट होते हैं, क्रैकिंग, चिपिंग वगैरह होते हैं, वो नहीं होते हैं टैबलेट में, ठीक है। तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, अ टैबलेट हैव एलिगेंट प्रोडक्ट आइडेंटिटी, a tablet have elegant
A tablet have elegant, elegant, a tablet have elegant product identity while free of defects मतलब इसमें डिफेक्ट नहीं होते हैं, while free of defects like cracking क्रैक हो जाती है ना, cracking, discoloration, cracking, discoloration, ठीक है, कहीं कलर ज़्यादा है कहीं कम है, उसको हम मॉटलिंग भी बोलते हैं, discoloration, contamination, etc. A tablet have elegant product identity while free of defects like cracks, discoloration and contamination. ठीक है, सेकेंड पॉइंट नोट डाउन करो. should have sufficient strength to withstand mechanical shock during its production, packaging, shipping and dispensing. Mechanical shock during its production, packaging, shipping and dispensing. ठीक है, should have sufficient strength to withstand mechanical shock during its production, packaging, shipping and dispensing. इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है. क्यों होती है हाई? जो टैबलेट होती है वो ग्रेन्यूल से मिलकर बनी होती है. ठीक है, पहले हम सब बार एक्सिपिएंट्स को मिला लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके ग्रेन्यूल्स बनाते हैं. ग्रेन्यूल्स फॉर्म के बाद क्या होती है, उनको क्या करते हैं, हम कॉम्प्रेस्ड करते हैं. और कॉम्प्रेस्ड इस वे में करते हैं कि जो उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो वो बनी रहे. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शुड हैव द chemical and physical stability, should have the chemical and physical stability to maintain its physical attributes over time. Should have the, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, should have the chemical and physical stability to maintain its physical attributes over the time. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो. The tablet must be able to release the medicinal agent. Medicinal agent क्या है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसमें. मेडिसिनल एजेंट in a predictable and reproducible manner. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मस्ट हैव ए केमिकल स्टेबिलिटी over time so as not to follow alteration
so as not to follow alteration of the medicinal agent, alteration of the medicinal agent। ठीक है, ये थी आइडियल प्रॉपर्टीज़ टैबलेट की। ठीक है, अब बताओ टैबलेट जो होती है, टैबलेट जो पढ़ी है आपने किस किस टाइप की होती है, या उनको हम क्लासीफाई अगर करते हैं, कुछ आइडिया है? पढ़ा होगा। एंटेरिक कोटेड, अच्छा एंट्री कोटेड, एंटेरिक कोटेड होती है वो। और कौन कौन है क्लास में? लोजेंजेस, लोजेंजेस। तुम्हें बताओगे क्या सब कुछ? हिमांशु, 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 महर्षि, टैबलेट बताओ, टैबलेट के टाइप। मैम वही इंटेरो कोटेड होती है, कंप्रेस्ड होती है, हाँ जी। और तो याद है वो तो। ठीक है, चंदन, चंदन, हाँ जी सही है। एफरवेसेंट टैबलेट जैसे एग्जाम्पल है कुछ याद? जो पानी में डालेंगे रनबैक्सी की टैबलेट आती है, वो एफरवेसेंट टैबलेट एसिडिटी में यूज़ होती है। और मयंक चौहान, मयंक चौहान नहीं है। देवांशु, देवांश बताओ, टैबलेट बताओ, टैबलेट के टाइप जो कुछ भी पता है। जैसे कि मैम एक कंप्रेस्ड टैबलेट होती है, मिक्स टाइप ऑफ ड्रग्स के लिए वो अलग अलग मिला के बनाया जाता है। अच्छा, विश्वजीता, विश्वजीता हो क्लास में आप? विश्वजीता, विश्वजीता, जया, 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 टैबलेट के टाइप बताओ, टैबलेट के टाइप बताओ। मैम यही है एंटेरिक कोटेड, एफरवेसेंट, कंप्रेस्ड। ठीक है, बस अब पता चल गया। शुगर कोटेड, ठीक है, बताया आप लोगों ने, सही है। जहाँ तक आपको पता है कि शुगर कोटेड हो गई, एंटेरिक कोटेड हो गई, कॉम्प्रेस टैबलेट हो गई, एफरवेसेंट टैबलेट हो गई। ठीक है, ये सारे टैबलेट के टाइप होते हैं। बोलो क्या बोल रहे हो मोनिश? च्यूएबल टैबलेट होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने सही बताया जहाँ तक आप लोगों को पता है। अब हम आ चुके हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफिकेशन करना है कि टैबलेट जो है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होना है। ठीक है, आगे जाओगे जो ये क्लासिफिकेशन मैं करवा रही हूँ यही काम आएगा। तो इसमें हम बताते हैं टैबलेट ए कैटेगरी की एक टैबलेट होती है जो टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जिनको हम ओरली लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्रेस टैबलेट हो गई, जैसे पैरासीटामोल वगैरह लेते हैं। ठीक, दूसरी होती है मल्टी कॉम्प्रेस टैबलेट। क्या बोला मैंने? मल्टी कॉम्प्रेस टैबलेट। ठीक है, और जैसे आपने बताया एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है वो किस कैटेगरी में आती है? मैं टैबलेट की बात कर रही हूँ, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जो हम ओरली दे रहे हैं वो आती है डिलेड रिलीज टैबलेट। डिलेड रिलीज टैबलेट जो इफ़ेक्ट अपना डिले एक टाइम के बाद शो करेगी। ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट हो गई, फिल्म कोटेड टैबलेट हो गई, च्यूएबल टैबलेट हो गई। ये किस में आ रही है? टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जिनको हम ओरली दे रहे हैं टैबलेट को। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है टैबलेट की, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मतलब हमारा माउथ हो गया।
ठीक, माउथ के हम चिक्स के बीच में भी रख रहे हैं टैबलेट को। कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जिसे हम टंग के नीचे भी रखते हैं। कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जैसे बक्कल टैबलेट हो गई। बक्कल टैबलेट में आती है विटामिन सी की टैबलेट, आपने खाई होगी विटामिन सी की टैबलेट, खाइए कभी। आजकल तो कोरोना चल रहा है, सबको खानी चाहिए विटामिन सी की टैबलेट। थर्ड ईयर, यस मैम, खाइए मैम। ठीक है, क्या करते हैं इसको, टैबलेट को कैसे यूज़ करते हैं? बस जीभ पे रख लेते हैं और ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो ये आती है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, ठीक है। ये बक्कल का जो बक्कल टैबलेट होती है उस कैटेगरी में आती हैं। एक आती है सबलिंगुअल टैबलेट, जैसे मैंने बताया आपको विक्स वगैरह होती हैं। सबलिंगुअल टैबलेट विक्स होती है या मैंथोल की जो टैबलेट होती हैं, ठीक है। थर्ड आपने बताया था लोजेंजेस भी होती हैं जो डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं टैबलेट। ओ दूसरी होती है डेंटल कोन, जो ओरल कैविटी के थ्रू ही दी जा रही है। डेंटल कोन, डेंटल कोन टैबलेट होती है। डेंटल कोन टैबलेट क्या होती है, जो हमारे एम्प्टी सॉकेट्स होते हैं ना उसमें हम रख देते हैं, देन अपना इफेक्ट जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, या टैबलेट यूज़ टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। इसमें आती हैं इफरवेसेंट टैबलेट, जैसे इन्होंने बताया था चंदन ने, ठीक है। नेक्स्ट होती है डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट एंजाइम्स वगैरह की टैबलेट होती हैं ये, ठीक है। कुछ होती हैं टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। अदर रूट माउथ के अलावा जो और दूसरे रूट से दी जा रही हैं। इम्प्लांटेशन टैबलेट होती हैं, वो इम्प्लांट की जाती हैं या इंसर्ट की जाती हैं स्किन वगैरह में, ठीक है। वजाइनल टैबलेट होती हैं, ठीक। तो टैबलेट को अगर हम क्लासीफाई करें तो 4 टाइप से ये क्लासीफाई हो रही हैं। फर्स्ट है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, सेकंड है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, थर्ड है टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, ठीक। फोर्थ है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, नोट डाउन कर लिया? थर्ड ईयर नोट डाउन कर लिया? हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट, ठीक है। इसमें लिखना टैबलेट में बी क्लासिफाइड एज, पहला करके लिखना टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, सेकंड है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, थर्ड है टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, फोर्थ है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, ठीक है। तो टैबलेट इंजेस्टेड ओरली में, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली जो है उसमें लिखो ए करके बी करके कुछ भी लिखो, आपको अपने हिसाब से लिखना है। कॉम्प्रेस्ड टैबलेट, कॉम्प्रेस्ड टैबलेट, कॉम्प्रेस्ड टैबलेट, कॉम्प्रेस्ड टैबलेट, ठीक है। ज़रूरत जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गई, कॉम्प्रेस्ड टैबलेट में है। एग्जाम्पल पैरासीटामोल टैबलेट लिख दो। नेक्स्ट लिखो मल्टीपल कॉम्प्रेस्ड टैबलेट, मल्टीपल कॉम्प्रेस्ड टैबलेट, मल्टीपल कॉम्प्रेस्ड टैबलेट। जैसे देवांशु बताया था कि अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं, डाइक्लोपैरा हो गई, आइबोपैरा हो गई, या और ड्रग्स भी होती हैं जो कफ वगैरह के लिए टैबलेट यूज़ की जाती हैं। उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, गोरफेंसिन होता है, ब्रोमहेक्सिन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, PCM होता है। मल्टीपल कॉम्प्रेस्ड टैबलेट, ठीक है। थर्ड लिखो डिलेड रिलीज टैबलेट, डिलेड रिलीज टैबलेट,
डिलेड रिलीज टैबलेट। एग्जाम्पल है एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो आती हैं इसमें, एंटेरिक कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट है शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट खाई है किसी ने कभी? शुगर कोटेड टैबलेट मीठी मीठी लगती हैं, शुगर कोटेड टैबलेट। थर्ड ईयर मल्टीविटामिन की जो टैबलेट होती है ना जनरली, वो शुगर कोटिंग की से बनी हुई होती हैं, ठीक है। शुगर कोटेड टैबलेट, एग्जाम्पल लिखना है इसका मल्टीविटामिन टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट है च्यूएबल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट, इसको हम चबा के खाते हैं, जैसे एंटासिड वगैरह की टैबलेट होती हैं ना, पिंक कलर की आती हैं जो, च्यूएबल टैबलेट। एग्जाम्पल लिखना एंटासिड टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये था टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। देन इसके ये सब पार्ट थे, कॉम्प्रेस टैबलेट, मल्टी कॉम्प्रेस टैबलेट, डिलेड रिलीज टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट लिखो टैबलेट यूज्ड इन, नेक्स्ट कैटेगरी है, पहली थी टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, अब नेक्स्ट है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। पहली है इसमें बकल टैबलेट, बकल टैबलेट, बकल टैबलेट, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसका, विटामिन सी की जो टैबलेट होती हैं, विटामिन सी की जो टैबलेट होती हैं बकल टैबलेट में, चिक्स के पास रखते हैं, देन क्या होती है ये अपना जो मेडिकामेंट है उसको स्लोली रिलीज कर देती हैं, बकल टैबलेट। नेक्स्ट है सबलिंगुअल टैबलेट, सबलिंगुअल, SUBLINGUAL, सबलिंगुअल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट। एग्जाम्पल विक्स या मेंथोल टैबलेट, विक्स या मेंथोल टैबलेट। नेक्स्ट है लॉजेंजेस, LOZENGES, लॉजेंजेस। दीज टैबलेट, इसमें लिखना दीज टैबलेट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट, लॉजेंजेस में डैश करके लिखना दीज टैबलेट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं ये, मतलब ब्रेक नहीं होती हैं। दीज टैबलेट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट बट डिज़ोल्व स्लोली, but dissolve slowly in the mouth, in the mouth, in the mouth to provide continuous effect, to provide continuous effect। इसके बाद क्लास है आपकी थर्ड ईयर, इसके बाद क्लास है इस लेक्चर के बाद। यस मैम। किसकी क्लास, किसकी क्लास है? मैम क्लास है किस, जूरिस की क्लास अभी नहीं होगी, 4-5 दिन बाद होगी। नेक्स्ट लिखो डेंटल कोन, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी में पहला लिखा था आपने बकल टैबलेट, नेक्स्ट है सबलिंगुअल टैबलेट, थर्ड था लॉजेंजेस, फोर्थ है डेंटल कोन, डेंटल कोन। दीज टैबलेट आर प्लेस्ड, ऐसे लिखो दीज टैबलेट आर डिज़ाइंड, दीज टैबलेट आर डिज़ाइंड टू प्लेस, दीज टैबलेट आर डिज़ाइंड टू प्लेस in the empty socket, in the
empty socket following tooth extraction. In the empty socket following tooth extraction इसी में लिखना है their main purpose is to prevent किनका मेन पर्पस है ये डेंटल कोन का their main purpose is to prevent multiplication of bacteria ठीक है। नेक्स्ट लिखो टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। थर्ड पॉइंट टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। ये थर्ड है। टैबलेट यूज्ड ओरली हो गया, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली हो गया। नेक्स्ट था टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल कैविटी। थर्ड है अब टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। इसमें आती हैं वेजाइनल टैबलेट। नेक्स्ट है ए हो गया वेजाइनल टैबलेट। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांट की जाती है या इंसर्ट की जाती है स्किन में। इम्प्लांटेशन टैबलेट ठीक है। अब फोर्थ टाइप का, जैसे हम क्लासीफाई कर रहे थे टैबलेट को अलग अलग टाइप से। टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। पहला है इसमें एफरवेसेंट टैबलेट। नेक्स्ट लिखो डिस्पेंसिंग टैबलेट। थर्ड है हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक टैबलेट में डैश करके लिखना टैबलेट दैट डिज़ोल्व इन द वाटर। टू फॉर्म इंजेक्टेबल सॉल्यूशन ठीक है। नेक्स्ट लिखो टैबलेट ट्राइटरेट्स एंजाइम वगैरह की टैबलेट होती हैं ये। टैबलेट ट्राइटरेट्स ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट फिनिश। टैबलेट की डेफिनेशन हो गई, एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, आइडियल प्रॉपर्टीज़ हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। थर्ड ईयर कोई डाउट है? एक बार पढ़ लेना इसको, जो समझ नहीं आएगा फिर पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है। अटेंडेंस